खुदावंद यीशु मसीह जो कल आज बल्कि अब तक यकसां और खुदाए ला तब्दील है, वो जो अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर है, इब्तदा और इंतहा है, उस खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आज शब हमारी स्काइप आईडी follow.jesus7 पर मौजूद और फेसबुक पर इस लाइव प्रोग्राम में मौजूद तमाम सामीन और नाजरीन की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं और एक बार फिर उस खुदाए जुल जलाल का शुक्र अदा करता हूं जिसने ये अनमोल घड़ियां बतौर गनीमत बख्श दी हैं कि मैं आपके साथ मिलकर उसके इस सुंदर और बेशकीमत कलाम को सुनने वाला और सीखने वाला हूं। और यकीन मुहकम है कि आज जो कुछ खुदावंद मुझसे और आपसे कहना चाहता है, उसके वसीला से हम अनगिनत बरकत को हासिल करेंगे। किताब मुकद्दस से हम पूरी बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते चले आ रहे हैं और इस वक्त हम सैमुअल की कुतुब पर हैं और दूसरी किताब बनाम सैमुअल के और उसके 15 बाब से आज मैं आगाज करूंगा। इस 15 बाब की पहली 6 आयात आपकी खिदमत में तलावत करूंगा और इन आयात में हम दाऊद के खानदान में एक अलमिया या एक ट्रेजेडी की बाबत सीखेंगे, या यूं कहना चाहिए कि दाऊद में और अबीसलूम में जो एनमिटी या जो दुश्मनी का सा अंसर पाया जाता है, आज हम उसकी बाबत थोड़ी देर के लिए देखेंगे और उस हकीकत का अहदे हाजिर की दुनिया के साथ अतलाक करते हुए हम सीखेंगे कि आज मेरे लिए और आपके लिए क्या पैगाम है और हमारे इर्द गिर्द की दुनिया में क्या हो रहा है और इसका अतलाक हमारी आज की दुनिया पर कैसे और किस तरीके से होता है। तवज्जो दीजिएगा क्योंकि मैं किताब मुकद्दस से इन आयात को तलावत करने को हूं। सैमुअल की दूसरी किताब और इसका 15 बाब और इसकी पहली 6 आयात। किताब मुकद्दस में लिखा है, इसके बाद ऐसा हुआ कि अबीसलूम ने अपने लिए एक रथ और घोड़े और 50 आदमी तैयार किए जो उसके आगे आगे दौड़े और अबीसलूम सवेरे उठकर फाटक के रास्ता के बराबर खड़ा हो जाता और जब कोई ऐसा आदमी आता जिसका मुकदमा फैसला के लिए बादशाह के पास जाने को होता, तो अबीसलूम उसे बुलाकर पूछता था कि तू किस शहर का है, और वो कहता कि तेरा खादम इस्राइल के फलाने कबीला का है। फिर अबीसलूम उससे कहता, देख तेरी बातें तो ठीक और सच्ची हैं, लेकिन कोई बादशाह की तरफ से मुकर्रर नहीं है जो तेरी सुने। और अबीसलूम यह भी कहा करता था कि काश मैं मुल्क का काजी बनाया गया होता तो हर शख्स जिसका कोई मुकदमा या दावा होता मेरे पास आता और मैं उसका इंसाफ करता। और जब कोई अबीसलूम के नजदीक आता था तो उसे सिजदा करे तो वो हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेता और उसको बोसा देता था। और अबीसलूम सब इस्राएलियों से जो बादशाह के पास फैसला के लिए आते थे
इसी तरह पेश आता था। यूं अबी सलूम ने इसराइल के लोगों के दिल मोह लिए। दुआए दिल है कि खुदावंद आज तू अपने मुकद्दस कलाम के वसीला से मुझसे और मेरे इन तमाम अजीजों से हम कलाम हो। आमीन। किताब मुकद्दस की ये आयात जो आपकी खिदमत में तलावत की गई है, इनमें दाऊद के बरखलाफ अबी सलूम की बगावत की बाबत हम देखते हैं कि अबी सलूम किस तरह से खुद बादशाह बनने की बाबत मंसूबा बनाता है और यूं वो अपने ही बाप के बरखलाफ मंसूबा बनता और खड़ा हो जाता है। जब मैं आज इन आयाते मुकद्दसा का मुतालिया कर रहा था तो मुझे बहुत कुछ आज के दौर में ऐसे ही होता हुआ नजर आ रहा था। मैं उससे जरूर पर्दा कुशाई करूंगा और काश के पाक रूह मुझसे और आपसे हम कलाम हो और हम पर जाहिर करे कि हम आज किस मुकाम पर हैं, अबी सलूम के मकाम पर या दाऊद के मकाम पर। जिस वक्त की बात हो रही है उस वक्त दाऊद इसराइल का बादशाह था, यरूशलेम सेंटर था, दारुल हुकूमत आप कह सकते हैं। लेकिन जिंदगी में बचपन होता है, फिर लड़कपन होता है, फिर जवानी होती है, ओ क्या कहने जवानी की, फिर अधेड़ उम्री होती है, फिर बुढ़ापा होता है और आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी का सूरज गरूब होने लगता है। जब मैं अपने आप को भी आईने में देखता हूं तो मुझे भी नजर आता है कि अरे कुछ साल पहले मैं कैसा था और अब डंठ पड़ गए। हर शख्स के साथ जिंदगी में इस तरह से होता है कि हम स्लोली आहिस्ता आहिस्ता अगर सांस साथ दें, दिल की धड़कनें बरकरार रहें, तो आहिस्ता आहिस्ता हम बुजुर्गी, बुढ़ापे और इवन मर्ग की तरफ सफर पर रवा दवा होते हैं। मेरा भी हाल ऐसा ही है, आपका भी ऐसा ही है। बवक्ते आदम से लेकर आज तक, इवन रहती दुनिया तक इसी तरह से होता रहेगा। यह फितरत का उसूल है और आदम की औलाद होने से फितरती तौर पर इस बात को हमने अपने विरसा में लिया है। चुनाचे अब क्या होता है कि दाऊद बुजुर्ग हो जाता और बूढ़ा हो जाता है और उस वक्त के दस्तूर के मुताबिक, एक दो हफ्ते पहले भी मैं बता चुका हूं कि होता यह था कि हर इलाके में कुजात होते थे, यानी काजी, जो अपने मकामी लोगों के फैसले किया करते थे। लेकिन अगर किसी वजह से वो सही फैसला ना हो पाता तो फिर उनके पास ये राइट था कि वो डायरेक्ट बादशाह से अपॉइंटमेंट लें और जाकर बादशाह के सामने अपने मुकदमा के फैसल होने के लिए कहें। चुनाचे
जब कहीं और बात नहीं बनती थी तो लोग अपने फैसले लेकर दाऊद के पास आते थे। बूढ़ा हो गया था, लेकिन अब आपको पता है कि अबीसलूम, चूंकि उसने अपने दूसरे भाई को, जो दाऊद का ही बेटा था, अमनून, तिमर की वजह से उसका काम तमाम कर दिया था, और अबीसलूम भाग निकला था और जसूर के इलाके में, और वहां से फिर वो वापस यरूशलेम की तरफ रजू करता है। और जो योआब था वो दाऊद और अबीसलूम की एक दूसरे से सुलह करवाने की बाबत प्लान बनाता और समझौता करता है। चुनाचे जब अबीसलूम आता है तो वो दाऊद के कदमों में झुककर एहतरामन उसको सिजदा करता है। दाऊद उसको कबूल कर लेता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद ऐसा हुआ कि अबीसलूम के अंदर एक ऐसी मैं उठी कि उसने चाहा कि अब मेरे बाप का तो पत्ता पीला हो गया है, अब वो तो रहेगा नहीं, क्यों ना मैं ही इन एडवांस अपने आप को बादशाह होने के लिए तैयार करूं। और वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिल, बनी इसराइल के दिल, दाऊद बादशाह यानी अपने बाप के बरखलाफ उन लोगों के दिल उनके बरखलाफ कर रहा था। अबीसलूम की बात कर रहा हूं। और यूं उन लोगों को ऐसा मक्खन लगाता था। समझ रहे हैं ना मक्खन लगाने से क्या मुराद है? शुक्र है कि आप नहीं लगाते। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है कि दाऊद का बेटा अबीसलूम बनी इसराइल के लोगों को अपनी तरफ मायल करने की कोशिश कर रहा था। और जो कलाम आपकी खिदमत में तलावत किया गया उसमें यह था कि जब भी कोई किसी इलाके से शहरे यरूशलेम में दाऊद बादशाह के हुजूर आता, ताकि एक लिहाज से यह सुप्रीम कोर्ट थी, ताकि वहां पर जाकर उसका फैसला किया जाता, तो होता यह कि अबीसलूम पहले से ही दूर बाहर जाकर वो जो मेन गेट होता था, फाटक, उस पर बैठ जाया करता था कंटिन्यूली। एक बार की बात नहीं है, कंटिन्यूली ऐसे होता था। और फिर क्या होता था, जब भी कोई शख्स आता तो वो उनसे पूछता, साहब आप कहां से आए हो, तुम कौन हो और किस मकसद के तहत आए हो यहां। और जब वो शख्स अबीसलूम के आगे झुकता एहतरामन, तो फिर अबीसलूम अपना हाथ बढ़ाकर उसको ऊपर उठाता, गोया दिखाता था कि मैं तुमसे किस कदर प्रेम करता हूं और मोहब्बत करता हूं। और फिर वो पूछता कि बादशाह ने तो आपके लिए कोई आदमी मुकर्रर नहीं किया हुआ जो आपके लिए फैसले करता। और फिर वो उन लोगों के कान भरता था कि काश के मैं होता तो मैं आपके फैसले करता और आपको इतनी मुश्किल से दो चार नहीं होना पड़ता। कलाम कहता है कि यूं गोया अबीसलूम बनी इसराइल के लोगों के दिलों को मोह लेता और वो अपनी तरफ उन्हें मायल करने की कोशिश किया करता था।
अजीजों, जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, वो कुछ ऐसी ही होती है। खा वो दुनियावी कुर्सी की सियासत हो, खा वो मजहबी सियासत हो, दोनों में इस तरह की बातें होती हुई हमें नजर आती है। और सद हा अफसोस, इस तरह की पॉलिटिकल और रिलीजियस जो बात है उस पर अफसोस। सियासत की कुर्सी चमकाने के लिए हमारे अपने वतने अजीज, जिसके सीने पर हम चले फिरे, उठे, खेला, पिया, खाया, आप जानते हैं कि सियासत की खातिर सियासतदान ने अपनी जिंदगी के शरीके सफर का काम तमाम करवा दिया था। इशारा ही काफी है। इस सियासत की खातिर, कुर्सी की खातिर हमने बड़े बड़े अजीम लीडर्स गमा दिए। जलस और हसद और नफरत के नासूर ने हमारी सरजमीन पाकिस्तान के फ्यूचर को तारीक कर दिया। और ये तो जो सियासी पहलू के एतबार से हुसूले कुर्सी की खातिर अपने ही खानदान का नामो निशान मिटा देना, यह कहां की शराफत और कहां की सियासत है। और फिर जब हम इसी बात को जरा मजहबी फील्ड में देखते हैं, हम किसी और की बात नहीं करते, हम अपने घर की बात करते हैं। जब हम इसी बात को मजहबी पहलू के एतबार से देखते हैं, अगरचे मसीहियत मजहब नहीं है, ये यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप के साथ एक रिश्ते का नाम है। लेकिन आलमे मसीहियत में भी मैंने इस बात को मशरक मगरब और शमाल जनूब में, बिलखसूस एशिया में, हिंदो पाक में इस बात को होते हुए देखा कि हमने मजहबी सियासत का लोहा मनवाने के लिए कि मेरी कुर्सी कहीं चली ना जाए, हमने बहुतों का काम तमाम किया। गैर कौमों के लिए एक बुरा नमूना ठहरे और जिस तौर पर हमें क़यादत करनी चाहिए थी उस तौर पर क़यादत न कर पाए। इवन बाज औकात तो दूसरे से आगे बढ़ने के लिए हम इस दौड़ में, जो कामयाबी की दौड़, अपनी कोशिशों से कामयाबी की दौड़ है, उस कामयाबी के दौड़ में दूसरों को अड्डा लगा के ढाने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हैं क्या मतलब है? दौड़ में दौड़ने वाला जब देखे कि एक आगे निकल रहा है तो इस अंदाज से उसकी टांग पर अपना पांव मारता है कि वो गिर जाता और पीछे रह जाता है और खुद आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और यूं शायद आगे बढ़ तो जाए, लेकिन रूहानी बुलंदियों को ऐसा शख्स कभी भी तय नहीं कर सकता, इसलिए कि जंग के लिए घोड़े तो तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन फतहयाबी खुदाबंद खुदा की तरफ से होती है। शायद दूसरों को पिछाड़ कर हम आगे निकल जाएं,
आपके बारे में मैं बुरा भला कहकर, आपकी बदबुरियां करके, आपकी एबजोइयां करके, आप अच्छे नहीं, आप अच्छे नहीं, आप ये हैं, आप वो हैं, शायद मैं आगे बढ़ तो जाऊं, लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, कब तक मैं कामयाब होऊंगा? इस दुनिया में ही शायद मैं कामयाबी के झंडे लहरा हूं। अबदी जिंदगी तो इसके बाद की बात है, वहां क्या होगा? ये बात हमारे लिए सोचने का मुकाम रखती है। गौरतलब बातें नहीं है ये। और फिर इवन सरजमीन पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के हुसूल के लिए जायदाद और अमलाक और बैंक बैलेंस के हुसूल के लिए ओहो अपने पेरेंट्स का पत्ता हर मुमकिन तरीका से साफ करने के लिए कोशिशें की जाती हैं। सब नहीं, लेकिन बेशुमार मकामात पर सबूत मौजूद हैं, और कई लोग दुआएं करवाने के लिए हमें दरखास्तें करते हैं, दुआ करें मेरा बेटा ऐसा, मेरा फलां, मेरा फलां, मेरा फलां, ताकि हमारे हालात बदल जाए। मेरे अजीज भाइयों और बहनों और साथियों और दोस्तों, कलाम मुकद्दस कि ये जो सच्चाइयां और हकायक हमारे सामने हैं, इन सच्चाइयों और हकायक में हमें ये अहम तरीन बात नजर आती है कि आए जो खिदमत गुजारी का काम खुदावंद ने मेरे और आपके सुपुर्द किया है, भले वो छोटी खिदमत है या बड़ी, वैसे कोई भी छोटी खिदमत नहीं होती, कोई भी बड़ी खिदमत नहीं होती। इवन अगर आप चर्च के बिशप हैं या फलां भाई चर्च की जूतियां सेट करने वाला है, खिदमत के एतबार से दोनों बराबर है, मकाम एक ही है। ये मेरी और आपकी आंखों में देखने का फर्क है। खुदा की निगाह में खिदमत खिदमत है, जो जौन सी भी खिदमत क्यों ना कर रहा हो। हमें इस बात को समझने और जानने की जरूरत है। और फिर हमें यह भी पता चलता है कि बुजुर्ग दाऊद, जहां उसने अपनी कामयाबियों के, चूंकि खुदावंद के दिल का सा आदमी था, खुदा उसके साथ था, और अपनी कामयाबियों के जा बजा उसने लोहे को मनवाया। वहां पर एक कमी जो उसमें रह गई वो ये कि वो अपनी औलाद को खुदा की राहों पर शरीयत के आईन के मुताबिक परवरिश नहीं कर पाया, तरबियत नहीं कर पाया जिस तौर पर करनी चाहिए थी। और आपको पता है कि जब अमनून ने अपनी बहन तिमर के साथ जो कुछ किया किया, अबीसलूम लोगों को कहता था कि आपको पता नहीं है वो अमनून ने क्या किया था। और अब्बा हुजूर यानी दाऊद अमनून के इस गनौने काम के सबब से अब्बा हुजूर ने अमनून को कुछ नहीं कहा। मैं सोचता हूं कि जब हमें महसूस हो कि औलाद में, मियां में, बीवी में कुछ दाल में काला काला नजर आता है, तो फिर ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी है कि हम उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए उनकी सही तौर पर तरबियत कर सके। मेरा और आपका काम अपनी औलाद की इस आइन के मुताबिक परवरिश करना और तरबियत देना है।
मैं और आप उनके जहन को और उनके कुलूब को तो बदल नहीं सकते, उनके ख्यालों को नहीं बदल सकते, लेकिन हमारी दुआएं इन पहाड़ों को मूव कर सकती है। अगर कोई अमनून, कोई अभी सलूम अभी भी हमारे खानदान में है, तो आए हम तरबियत भी करें और उसके लिए रखना में खड़े होकर दुआ भी करें। मैं कई ऐसे खुदाम की दास्तानें माजी रफ्ता में पढ़ चुका हूं जिन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे की तब्दीली के लिए कि वो अपना दिल मसीह यस्सू को दे 25 साल तक दुआ की है। ओए होए होए, 25 साल तक। हम तो शायद 2 से 3 बार दुआ करने के बाद सर पकड़कर बैठ जाएंगे, लेकिन मुबारक है वो जो खुदावंद के फाटकों में उसकी तरफ से जवाब का इंतजार करते रहते हैं। और उस बेवा की तरह जिसका अहदे जदीद में जिक्र है कि वो बे इंसाफ काजी का दरवाजा मुसलसल खटखटाती रहती थी जब तक कि उस काजी ने उसको जवाब नहीं दे दिया। हमारा काजी बे इंसाफ नहीं है, हालेलुया। वो मोहब्बत से भरा हुआ है, वो हमारी आवाज को सुनना चाहता है, वो हमारी दुआ का जवाब देना चाहता है। लेकिन एक बात ये भी बताता चलूं, हमारी दुआएं रूटीन के मुताबिक ना हो। कलाम मुकद्दस में एक अहम तरीन बात है कि वो लोग जो आंसुओं के साथ बोते हैं, दुआ करते हैं, खुदा उनके आंसुओं को राएगा कभी जाने नहीं देता। हंजुआ दे नाल रो रो के जो बी हैं बीज दे फसल वडणगे खुशी दे नाल गा गा के सदा। हमारे खानदान में अगर कोई ऐसा अबी सलूम है, कोई ऐसा अमनून है जिसने आज तक मुनज्जिए आलमीन को पहचाना नहीं, तो अजीजों आए हम खुदाबंद के हुजूर उसके लिए दस्ते दुआ बुलंद करें, रखना में खड़े हों, इवन रोजा में खुदाबंद से कहें, खुदाबंद तू हमारे हालात को बदल, इस नौजवान बेटे और बेटी की सोच को, जिंदगी को, ख्यालात को बदल दे। खुदा बदलेगा, अगरचे वो अपने ठहराए हुए टाइम पर बदलेगा। जो उसकी तरफ से मुकर्रर शुदा वक्त होगा उसके मुताबिक वो ऐसा करेगा। अगर हम कहें कि अभी अभी मेरे लिए सब कुछ मुमकिन हो जाए, इट इज इम्पॉसिबल। खुदा जो कुछ करता है अपने ठहराए हुए वक्त के मुताबिक करता है, इसलिए लाजिम है कि उसके फाटकों में उसकी तरफ से जवाब का इंतजार किया जाए। आए मेरे अजीजों, आज के इस कलाम के मुताबिक अगर हम में जैसे अबी सलूम अपने फिजिकल बाप के बरखलाफ बागियानापन इख्तियार किए हुए था, आए हम में कोई अबी सलूम हमें नजर तो नहीं आता हमारे अंदर, जो हमारे आसमानी बाप के बरखलाफ बगावत कर रहा हो। और अगर ऐसा है तो आज खुदावंद के हुजूर इकरार और तौबा करने की जरूरत है और उसको कहने की जरूरत है, खुदावंद मैं ही वो अबी सलूम हूं, मुझे माफ कर, मेरी सोच बदल, मेरे ख्याल बदल। शायद जिस्मानी फिजिकल बाप के बरखलाफ तो ना हूं, शायद हम उसकी मुट्ठियां भरते हूं, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा सुरगिया पिता है, शायद हम उसके बरखलाफ बगावत पर उतरे हुए। तौबा का दरवाजा आज भी खुला है, वो हमें वापसी की सदा दे रहा है।
लौट आ, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। और फिर आए हम अपने खानदान से बगावत, नाफरमानी, हट दर्मी, अहद शिकनी, बदतमीजी, ना इत्तफाकी के तमाम तरह के नासूरों को पाक रूह की आग से जलकर भस्म होने का हुक्म है। और यकीनन खुदाबंद ऐसा करने के लिए कादिर है। खुदाबंद मुझे और आपको कलाम मुकद्दस की इन अजीम सच्चाइयों के मुताबिक अपना जीवन बसर करने और अपनी औलाद को इन राहों पर परवरिश करने का गहरा एहसास और फजल बख्शे। और मेरी दिल से दुआ है, आप जहां कहीं भी हैं, खुदावंद आपकी शख्सी और आपकी खानदानी जिंदगी में बरकत पर बरकत बरसाए, और यीशु मसीह के नाम से तमाम तरह के नाफरमानी और हट दर्मी के और बागियानापन के पीतल और लोहे के बेंडे यीशु मसीह नासरी के नाम में टूट जाए। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।